Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. So hello everyone, now इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर दैट इज सर्किल फ्रॉम योर बुक एमएल अग्रवाल. ओके, सर्किल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 15.1 उसका ही यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे. बट 15.1 करने से पहले आपको यहाँ पर सर्किल रिलेटेड तीनों थ्योरम को पहले समझना होगा, क्योंकि इस तीनों थ्योरम को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए. सो थ्योरम नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर. अब इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सर्किल ले लिया और उसका सेंटर यहाँ पर हम ओ लेंगे. अब सेंटर से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट वन इज द रेडियस. सो यहाँ पर ओ ए इज द रेडियस एंड ओ बी ऑल्सो द रेडियस. सो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, हम यहाँ पर ए बी आर्क को चूज करेंगे. सो एंगल सबटेंडेड ऑन द आर्क ए बी, दैट इज एंगल ए ओ बी. अब देखिए यहाँ पर लिखा है इज डबल. डबल का मतलब क्या होता है? टू मल्टीप्लीकेशन. ओके, मल्टीप्लाई विथ टू. डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट. बाई इट का मतलब सेम आर्क. सो ए बी एंगल के ऊपर सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट. इसका मतलब ए बी जो आर्क दिया हुआ है, ए बी आर्क को छोड़ के कोई भी रिमेनिंग पार्ट, मान लीजिए हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, उसका नाम दे दिया सी. अब हम यहाँ पर ए और सी को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर बी और सी को कनेक्ट करेंगे. ओके, सो नाउ दिस एंगल ए सी बी. ओके, सो क्या हो गया यहाँ पर? एंगल ए ओ बी इज ऑलवेज डबल द एंगल ए सी बी. इसका मतलब कोई भी एक आर्क के ऊपर अगर दो एंगल आपके पास है, एक एंगल सेंटर में है और दूसरा एंगल सरकमफरेंस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट में लाई करता है, सो सरकमफरेंस वाला जो एंगल हो उस एंगल का वैल्यू जितना भी आएगा आपके पास, उसको डबल करके आप सेंट्रिक एंगल का वैल्यू मिल जाएगा आपको. अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 20 डिग्री लिख दिया तो डेफिनेटली इसका वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री. ओके, नाउ थ्योरम नंबर 2. थ्योरम नंबर 2 में यहाँ पर देखिए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल. तो मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटर है, सेंटर इज ओ. तो हम यहाँ पर दो एंगल ड्रॉ करेंगे जो सेम सेगमेंट में लाई करेगा. तो यहाँ पर सेम सेगमेंट में एक एंगल जिसका नाम होता है ए सी बी, दूसरा एंगल ए डी बी. सो एंगल ए सी बी is always equal to ADB. These two angles are always equal. If this one equal to 20 degree, then definitely this one equal to also 20 degree. Now the last theorem, angle in a semicircle is a right angle. So हम यहाँ पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर यहाँ पर O, डायमीटर इक्वल टू AB, और ए बी डायमीटर को बेस करके अगर हम यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ए सी बी, एंगल ए सी बी इज ऑलवेज 90 डिग्री. ओके, अगर कोई भी एंगल एक सेमी सर्किल में लाई करता है जिसका बेस होता है यहाँ पर डायमीटर, सो द एंगल इक्वल टू ऑलवेज 90 डिग्री. अब दिस अप्लाइंग दिस थ्री थ्योरम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 15.1. So in exercise 15.1, here the first problem, using the given information, find the value of x in each of the following figure. So first one, this is figure number 1. अब यहाँ पर देखिए फिगर नंबर 1 में मेरे पास जो यहाँ पर आर्क और सेगमेंट दिया हुआ है दैट इज ए बी, और ए बी एंगल के ऊपर, सॉरी ए बी सेगमेंट के ऊपर आपके पास दो एंगल है. नंबर 1 ए सी बी, दिस वन, and second one ADB. okay, so according to theorem number 2, कोई भी सेगमेंट के ऊपर कितना भी एंगल होगा, मान लीजिए दो या तीन एंगल है, सो दो और तीन एंगल का वैल्यू सेम होगा. सो इफ दिस वन इक्वल टू 50 डिग्री, सो डेफिनेटली दिस वन इक्वल टू ऑल्सो 50 डिग्री. क्लियर? अब
आपके पास एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी। हम यहाँ पर ए बी डी ट्रायंगल लेंगे। अब ए बी डी ट्रायंगल का तीनों ही एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। आपको मालूम है कोई भी ट्रायंगल का तीनों ही जो एंगल होता है, तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और यहाँ पर एंगल डी, दैट वन इक्वल टू 180 डिग्री। अब दो एंगल का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, कौन सा, एंगल ए का वैल्यू 42 डिग्री है, नेक्स्ट वन एंगल बी का वैल्यू x डिग्री और डी का वैल्यू 50 डिग्री। सो 42 प्लस x प्लस 52 दैट वन इक्वल टू 180। यहाँ से मुझे x का वैल्यू निकालना है। सो पहले हम 42 सॉरी इट्स 50 डिग्री नॉट 52, 42 प्लस 52 करेंगे, सॉरी 50 प्लस 42 92। अब 92 को हम 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो योर फाइनल आंसर 88 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। अब नंबर 2 में हम यहाँ पर देखेंगे आपके पास जो सेगमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, अच्छा मान लीजिए यहाँ पर एडी आर्क के ऊपर आपके पास दो एंगल दिया हुआ है। पहला वाला एंगल ए सी डी दैट वन इक्वल 32 डिग्री और दूसरा एंगल ए बी डी। ओके, पहले आपको चूज करना होगा जो कौन सा सेगमेंट आप यहाँ पर लेंगे, क्योंकि सेगमेंट के हिसाब से आपको एंगल डिसाइड करना है। सो एडी वाला जो सेगमेंट है, एडी के ऊपर देखिए दो एंगल है, एक एंगल ए सी डी जिसका वैल्यू 32 डिग्री और दूसरा एंगल ए बी डी जिसका वैल्यू 32 डिग्री। सो दोनों का वैल्यू यहाँ पर 32 डिग्री हो गया। अब सेम कॉन्सेप्ट, आपके पास एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी। ओके, ए बी डी में आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। सो 180 माइनस 45 प्लस 32। ओके, 45 प्लस 32 इट्स 77 माइनस 180 दैट मीन्स 103 डिग्री। कितना, 103 डिग्री। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पर मान लीजिए उसको ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको 90 डिग्री दिया हुआ है और बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। क्लियर, बी डी एक स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री। अब राइट साइड में आपके पास 90 डिग्री है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में 90 डिग्री होगा। और इस पॉइंट का अगर हम ई करेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल ए ई सी, सॉरी ट्रायंगल ए ई बी नॉट सी, ए ई बी। अब इस ट्रायंगल में आपके पास दो एंगल का वैल्यू है, एक 90 डिग्री है, दूसरा 20 डिग्री। सो डेफिनेटली इसका वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि 70 प्लस 20 90 होता है और 90 के साथ 90 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एडिशन करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो एडी सेगमेंट है, एडी सेगमेंट के ऊपर आपके पास दो एंगल है, पहला वाला एंगल x डिग्री और दूसरा 70 डिग्री वाला एंगल। सो दोनों ही एंगल का वैल्यू सेम होगा, इसीलिए यहाँ पर x डिग्री का वैल्यू होगा 70 डिग्री। ओके, आई होप नो प्रॉब्लम। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, it's also very easy. So from the first triangle ABC, from the first triangle ABC, angle A equal to कितना होगा, 180 minus 69 plus 31. Okay, so पहले हम 69 plus 31 that one equal to 100. So angle A equal to 80 degree. अब मेरे पास BC सेगमेंट दिया हुआ है, BC सेगमेंट के ऊपर दो एंगल है, एंगल ए और एंगल डी। अब एंगल ए और एंगल डी दोनों का ही वैल्यू सेम होगा। सो यहाँ पर x इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन, सम नंबर 5। अब सम नंबर 5 में हम क्या करेंगे, सम नंबर 5 में देखिए यहाँ पर आपके पास 120 डिग्री दिया हुआ है। अब 120 डिग्री और ए बी एक स्ट्रेट लाइन, अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है सो यहाँ पर जो एंगल ए पी सी इसका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, इसका वैल्यू 60 डिग्री। नाउ फ्रॉम द ट्रायंगल ए पी सी, फ्रॉम द ट्रायंगल ए पी सी दो एंगल है, एक 70 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। सो 70 प्लस 60 इट्स 130
सो यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों ही एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। हो गया। अब मुझे BC सेगमेंट लेना है। अब BC सेगमेंट के ऊपर दो एंगल है, एक एंगल ए और दूसरा एंगल डी। अब दोनों ही एंगल का वैल्यू सेम आएगा, सो यहाँ पर x इक्वल टू 50 डिग्री, दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, सम नंबर 6। अब सम नंबर 6 यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास एक 25 दिया हुआ है और एक 35, 25 एंड 35। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर BD सेगमेंट को लेंगे। अब BD सेगमेंट के ऊपर यहाँ पर जो एंगल C और जो एंगल A, दोनों ही एंगल का वैल्यू सेम आएगा। सो अगर C इक्वल टू 25 होगा, सो A इक्वल टू ऑल्सो 25। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम यहाँ पर ट्रायंगल AD और P, ADP। ADP ट्रायंगल के दो एंगल का वैल्यू आपको मालूम है, एक 25 डिग्री और दूसरा 35 डिग्री। अब 25 and 35 is the internal angle of this triangle ADP. Okay. अब the properties of the triangle क्या होता है, external angle is always equal to the sum of two internal angles. इसका मतलब यहाँ पर जो x डिग्री दिया हुआ है, x डिग्री is the external angle. So x degree equal to 25 plus 35, okay, and that one equal to 60 degree. That is your answer. So sum number 1 हो गया. Now next sum number 2. If O is the center of the circle, find the value of x in each of the following figure using the given information. चलिए तो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। पहले देखिए यहाँ पर O इज द सेंटर, पहले हम यहाँ पर O एंड B को कनेक्ट करेंगे। सो नाउ ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में OB एंड OA बोथ आर द रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी ऑफ द सर्कल। सो OA एंड OB इक्वल होगा। सो इसका मतलब हो गया AOB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल होगा, सो दो एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब अगर एंगल A 40 डिग्री तो एंगल B भी यहाँ पर 40 डिग्री होगा। ठीक है, सो एंगल O इक्वल टू डेफिनेटली 100 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर 100 डिग्री दिया हुआ है एंगल O। अब हम थ्योरम नंबर 1 को यहाँ पर यूज करेंगे। थ्योरम नंबर 1 में क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। सेंटर में कौन सा एंगल है, सेंटर में एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री का। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो x डिग्री, दैट मीन्स एंगल ADB डेफिनेटली हाफ ऑफ दिस सेंट्रिक एंगल। सो x डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री, बिकॉज 50 इज द हाफ ऑफ 100 डिग्री। नेक्स्ट वन नंबर 2। नंबर 2 में यहाँ पर O इज द सेंटर, यहाँ पर 62 दिया हुआ है, यहाँ पर x डिग्री। ओके, सो इसका भी वैल्यू 62 होगा, क्योंकि बोथ आर द रेडियस। अब 62 यहाँ पर हो गया। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर चलिए ये भी 62, x इक्वल टू ऑल्सो 62 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम सेगमेंट दिया हुआ है। अब सेम सेगमेंट के ऊपर दोनों ही एंगल है 62 डिग्री और x डिग्री, सो x का भी वैल्यू 62 आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट वन नंबर 2, इसके बाद 3। चलिए नंबर 3। नंबर 3 में भी मुझे x डिग्री निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो x डिग्री का वैल्यू होगा, इट्स डेफिनेटली हाफ ऑफ दिस एंगल, क्योंकि AOB एक सेंट्रिक एंगल है और ACB इज द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। सो पहले हम डिसाइड करेंगे AOB का वैल्यू कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पूरा अगर सर्किल हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 360 डिग्री आ जाएगा। अब 360 डिग्री में कौन सा इंक्लूड है, 80 डिग्री 130 डिग्री। तो पहले हम 80 और 130 को ऐड करेंगे, आ जाएगा 210।
फिर 360 से हम 210 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड दैट वन इक्वल टू 150 डिग्री. सो दिस वन इक्वल टू 150 डिग्री. नाउ x का वैल्यू आ जाएगा 150/2, ओके, एंड दैट वन इक्वल टू 75 डिग्री. नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 4. अब सम नंबर 4 में भी मुझे यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है. तो पहले यहाँ पर देखिए b, एंगल CBD दैट वन इक्वल टू 75 डिग्री. सो एंगल CBA definitely 180 minus 75 and it's 105 डिग्री. अब हम यहाँ पर AC सेगमेंट को चूज करेंगे. अब AC सेगमेंट में यहाँ पर सेंट्रिक एंगल है x डिग्री और जो रिमेनिंग पोर्शन में है 105 डिग्री. सो डेफिनेटली x डिग्री इक्वल टू 105 का डबल, ओके. सो दैट वन इक्वल टू इट्स 210. सो x डिग्री इक्वल टू 210, क्योंकि x यहाँ पर सेंट्रिक एंगल है AC सेगमेंट के हिसाब से और आर्क के हिसाब से, और यहाँ पर ABC जो रिमेनिंग पोर्शन में जो एंगल होता है जो थ्योरम नंबर 1 में दिया हुआ है. सो डेफिनेटली ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल x डिग्री. चलिए नेक्स्ट वन, नंबर 5. अब नंबर 5 में हम यहाँ पर देखेंगे. नंबर 5 में जो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है इट्स 135 डिग्री, ओके, 135 डिग्री. अब 135 की जो साइड में जो एंगल है उसका वैल्यू हम निकालेंगे 180 माइनस 135, तो हो गया मेरा यहाँ पर 45 डिग्री. अब थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ पर देखना होगा. मान लीजिए यहाँ पर हम BC आर्क को चूज कर रहे हैं. सो BC आर्क में जो सेंट्रिक एंगल है दैट इज BOC, ओके, ध्यान से देखना. BC आर्क में जो सेंट्रिक एंगल दिया हुआ है दैट इज BOC एंड इट्स 45 डिग्री. और सेम आर्क BC में जो रिमेनिंग एंगल जो दिया होता है जो सरकमफरेंस के ऊपर लाई करता है दैट इज x डिग्री. सो डेफिनेटली एंगल BDC is equal to half of angle BOC by the first theorem. So that one equal to half into 45. अब 45 का half होता है 22.5 degree. Okay, so 22.5 degree is the value of x. Now the last problem, sum number 6. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. एक एक करके हम सर्कल्स का हर एक एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन डाल देंगे. क्लास 10 का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं बाय इंस्टाग्राम और टेलीग्राम. द लिंक इज इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो चलिए यहाँ पर देखिए दैट वन इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, और मुझे यहाँ पर x डिग्री का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री ही मिल जाएगा. अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये आपको सोचना होगा यहाँ पर. अच्छा चलिए पहले देखिए हम शायद इसको पहले नंबरिंग करते हैं. ABC, यहाँ पर O दिया हुआ है, यहाँ पर हम D डाल देते हैं. सो AB जो आर्क दिया हुआ है, AB आर्क के हिसाब से AOB हो गया आपका सेंट्रिक एंगल और ACB हो गया आपका रिमेनिंग पार्ट का जो एंगल होता है. इसका मतलब एंगल C का वैल्यू होगा 70 का हाफ दैट इज 35 डिग्री, ओके, हाफ ऑफ 70 दैट इज 35 डिग्री. अब यहाँ पर आपको 90 डिग्री मिल गया, यहाँ पर आपको 35 डिग्री मिल गया. सो 90 प्लस 35 हो गया 125. अब x का वैल्यू कितना होगा 180 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो x का वैल्यू मिल जाएगा 55 डिग्री, ओके, एंड दैट इज योर आंसर.